और अभी भी ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, ऐसा कुमारी सैलजा का कहना है। और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, और ये तो कमोबेश सभी लोग कह रहे हैं। गेस्टों पर एक बार फिर से वापस चलते हैं, मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। कादियान जी, मैं आपके पास आता हूं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को बड़ी नजदीक से आप देख रहे थे, लगातार बहुत सारी चर्चाओं में आप थे, जहां पर आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और ये बताया भी कि क्या इस समय ग्राउंड पर हो रहा है। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और क्या अभी आपको लगता है कि अभी थोड़ा और हम लोग को रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या तस्वीर कुछ इस तरह की आप बनती हुई देख पा रहे हैं? कादियान जी। जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाएं, अंतिम परिणाम ना आ जाएं, उससे पहले ये तय कर लेना कि फलां पार्टी जीत रही है, फलां पार्टी हार रही है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हमें अंतिम परिणामों तक इंतजार करना चाहिए। उससे स्पष्ट होगा कि हरियाणा में किस पार्टी को हरियाणा के लोग सत्ता में लाने जा रहे हैं। क्या भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है या कांग्रेस सत्ता में आ रही है? क्योंकि ये रुझान आपने देखा लगातार बदलते रहे हैं। शुरुआत में कुछ रुझान आए, बाद में कुछ रुझान आए। एक दफा तो ये भी रुझान आए कि कलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछड़े हुए हैं। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब अंतिम परिणाम आएगा तो वो हारेंगे। मुझे लगता है वो एक बड़ी लीड से वो जीतेंगे। ऐसा ही अन्य उम्मीदवारों के ऊपर भी ये लागू होता है। शुरुआती रुझान है, तो फिलहाल इस पे कुछ भी टिप्पणी करना, उस पर चर्चा करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी जी। बिल्कुल, लेकिन कादियान जी, अभी तो 11 बजने वाला है, और 11 बजते बजते तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि एक जो रफ तस्वीर है वो तो दिखनी शुरू हो जाती है। और अगर हम लोग उसी रफली तस्वीर को भी लेकर के चलें, क्योंकि सब लोग ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा और रुक लेते हैं, लेकिन अभी भी 48-35 का ये जो आंकड़ा दिख रहा है, ये तो तस्वीर कुछ दूसरी तरह की दिखाई रहा है ना। तो क्योंकि 11 बजने वाला है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो अभी क्या और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, या कहीं परिणाम, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? चलिए कादियान जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बल्लभगढ़ से खबर है, बीजेपी के मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से आगे चल रहे हैं। यह समय की बड़ी और अहम जानकारी है। मूलचंद शर्मा तीसरे राउंड में भी आगे हैं, तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। हालांकि मूलचंद शर्मा लगातार बल्लभगढ़ से जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखे हुए थे, और अब जो तीसरा राउंड शुरू हुआ है उसमें भी मूलचंद शर्मा ने अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखा है, तो तीसरे राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी है, कैबिनेट मंत्री सरकार में रहे हैं बल्लभगढ़ से, और वो चुनावी मैदान में इस बार भी थे। तीसरा राउंड अब यहाँ पर जब शुरू हुआ काउंटिंग का, तो उसमें भी उन्होंने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। और ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक लगातार हम पहुँचा रहे हैं। तो ये आंकड़ा अब जो टैली पर है वो आपको 48, 35 और 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 5 पर अन्य आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा आप देखते रहिए, इस पर नजर रखिए, क्योंकि ये बार बार बदल भी रहा है, जैसा कि हमारे जो तमाम पैनलिस्ट भी हैं वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो इंतजार अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लेकिन अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब देखिए, आदमपुर से अपडेट आई है, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार 861 वोटों से लीड ले चुके हैं। आदमपुर में बीजेपी के भव्य बिश्नोई पिछड़ गए। तो आदमपुर का जो बाई इलेक्शन था वो तो भव्य बिश्नोई ने जीता था, लेकिन इस बार अब चूंकि कैंडिडेट के तौर पर थे भव्य बिश्नोई ही, और अभी 861 वोटों से वो पिछड़ गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां पर बढ़त बनाई है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। देखिए, अभी का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट, 46 चाहिए मेजोरिटी के लिए, 48 सीट यानी कि क्लियर कट मेजोरिटी के साथ। 35 पर अभी कांग्रेस पार्टी है, काफी पीछे है बहुमत के आंकड़े से। हालांकि एक समय कांग्रेस बहुमत से कहीं ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। जननायक जनता पार्टी आप देखेंगे तो आज खाता अभी तक बढ़त में भी नहीं खोल सकी है, तो शून्य भी उनका आंकड़ा दिख रहा है। अब आइए इंडियन नेशनल लोकदल पर। 2 सीटों पर लगातार इंडियन नेशनल लोकदल बढ़त को बरकरार रखे हुए है, और ये बढ़त अभी भी इंडियन नेशनल लोकदल की जारी है। और इसी तरह से अन्य अगर आप देखेंगे, यानी कि ये निर्दलीय हैं जो कि 5 सीटों पर अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। तो ये विधानसभा चुनाव में आज का ये जो आंकड़ा है, अभी तक की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अभी 48, 35 जननायक जनता पार्टी 0, इंडियन नेशनल लोकदल 2 और अन्य यानी कि अदर्स जो निर्दलीय हैं वो 5 सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। और अब 10:45 हो चुके हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 घंटे से जो ज्यादा का वक्त है, 3 घंटे आप कह सकते हैं कि काउंटिंग को होने को अब आ रहे हैं।
और ये जो टैली है, ये जो आंकड़े हैं वो आप देखिए कुछ इस तरह से विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है उसको दिखा रहे हैं। 48 भारतीय जनता पार्टी, अदर्स के पास अभी 5 सीटें हैं, यानी कि निर्दलीय इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर, कांग्रेस के पास हैं 35 सीटें। तो विधानसभा चुनाव का ये अभी तक का जो सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। 48, 5, 2 और 35, टोटल 90 सीटों के जो रुझान है वो इस समय अब सामने आ चुके हैं। सभी 90 की 90 सीटों पर कुछ इस समय जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह से नजर आ रही हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने 48 सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुआ है। अभी तकरीबन आप ये कहिए कि 11:30 बजे तक का इंतजार, और या 12 बजे तक का इंतजार आप कर लीजिए। उसके बाद एक तरीके से ये जो टैली है वो आपको फिक्स होती हुई नजर आ जाएगी, और उसके बाद फिर स्पष्ट तौर पर आप कुछ कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो तस्वीर है वो कैसी होने वाली है। और ये बार बार इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके पहले जो बढ़त थी वो कांग्रेस पार्टी के पास जिस तरह की थी, इसलिए लग रहा था कि कांग्रेस बढ़त के साथ अब एक मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है। लेकिन अचानक से जिस तरह से ये तस्वीर बदली है, इस वजह से अभी कह पाना फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था वो अब बीजेपी के पक्ष में दिखने लगा है। तो इसलिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि जो बढ़त का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप 300, 400, 500 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं तो वो आगे के राउंड में वो कवर अप हो सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो है परिवर्तन हो सकता है, इसकी उम्मीद काफ़ी रहती है। और इसलिए अभी जब तक ये राउंड 10 राउंड के आसपास या 8 राउंड के आसपास नहीं पहुंचेंगे, तब तक थोड़ा सा कुछ भी दावे के साथ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और जब तक ये नतीजों में कन्वर्ट ना हो तब तक तो ऑथेंटिक तौर पर वैसे भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है एक डिसाइसिव बढ़त जब बन जाती है सीटों पर, जब आप कह सकते हैं कि जो बढ़त का आंकड़ा है वो हज़ारों में जब पहुंच जाए, जिसको आप ये समझ लें कि आगे के राउंड्स में भी कवर अप करना लगभग पॉसिबल ना हो, तो फिर वो स्थिति ये मान के चली जाती है कि ये जीत की ओर बढ़ गए हैं, या ये सीट जिस भी पार्टी की बढ़त है उसके पक्ष में जाती हुई दिखती है। तो अभी ये फिलहाल 48, 35, ये 2 बड़ी पार्टियां जो कि बीजेपी और कांग्रेस, जहां पे एक बीजेपी के पास 48 और कांग्रेस के पास 35 दिख रही हैं। और उसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए, और अदर्स के खाते में 5 सीटें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। प्रसाद बांट रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, वजह तो देखिए आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया इस समय कि इस समय जो प्रसाद बजरंगबली हनुमान जी का बट रहा है, किस खुशी में बट रहा है। अनिल विज जी ने जो काम किया है उसका रिजल्ट उनको आज मिल गया है। पूरे हरियाणा ने उनको मुबारकबाद दी है कि इस चीज़ के लिए इतनी बड़ी जीत के साथ ये आगे आ रहे हैं। अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट की जनता ने भरपूर इनको इनाम दिया है उनके काम करने का, और आगे ये पूरे 5 साल तक पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इसी तरह अंबाला की जनता का भरोसा। तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी 1 घंटे से बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि जो टैली हमने आपको बताई उस पर अगर आपने लगातार नजर रखी होगी तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आया है, और बीजेपी लगातार बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है। यानी कि 46 चाहिए हैं आपको 90 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 47 सीटें एवरेज अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए है। ये आंकड़ा 49 तक भी पहुंचा है बीच में, और अभी ये 47 अभी आपको दिख रहा है, और 36 सीटों पर कांग्रेस आप देख रहे हैं कि नजर आ रही है। ये 37 भी होती हैं, 35 भी होती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ राउंड्स और देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब एक भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो पिछले 1 घंटे से लगातार उसी तरह से बनी हुई नजर आ रही है। तो रुझानों में 47 सीट पर बीजेपी अभी आगे चल रही है, और ये बहुमत के आंकड़े से 1 सीट ज्यादा है।
ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक अपडेट लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा इसी तरह से आपको बताता रहेगा। एक एक जानकारी आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर मिलेगी। एक एक आंकड़ा हम आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी सीट पर अब जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने मतों से आगे पीछे चल रहे हैं, ये भी डाटा हम आपको साथ में बताते चलेंगे। और फिर जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होता जाएगा वो नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। कहां से कौन जीता है, कहां से कौन हारा है, ये भी हम आपको धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग एक तरीके से आप कहेंगे कि कंप्लीट होती हुई और रिजल्ट्स की जब घोषणा होगी तो ये तस्वीर और स्पष्ट और साफ होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो आप देखिए, 47-36 का जो आंकड़ा है वो आपको अभी दिख रहा है और ये लगातार पिछले 1 घंटे से आप देख रहे हैं कि बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 घंटे से जो बढ़त बनाई है उस पर वो लगातार बनी हुई है। तो अब क्योंकि जैसे जैसे समय आप कहते हैं कि आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा, मैं आपको सुबह से, चूंकि मैं आपके साथ सुबह 7 बजे से हूँ और इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि नतीजे सेटल डाउन होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो सेटल डाउन आपको 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक होते होते आप देखेंगे कि वो जो स्पष्टता है वो आनी शुरू हो जाती है। पर वो स्पष्टता के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है कि और कर लेते हैं। लेकिन अभी के जो रुझान है उसमें आपको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आपको यहाँ पर सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। ये रुझान में है। नतीजे क्या होंगे ये अभी मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो रुझान दिख रहे हैं उसमें 47 का आंकड़ा पिछले 1 घंटे से भारतीय जनता पार्टी इस पर बरकरार है। बढ़त लगातार भारतीय जनता पार्टी की है। तो 47, 36 और 5 का ये जो डाटा है ये आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसी तरह से आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करते हैं। अभी आगे ये आंकड़ा क्या परिवर्तित होता है, क्या इसमें और जुड़ती हैं सीटें, क्या कांग्रेस की तरफ जो सीटें हैं वो उधर बढ़ती हुई आपको दिखती हैं, अदर्स के खाते में क्या ज़्यादा सीटें जाएंगी, या इंडियन नेशनल लोकदल भी क्या कुछ और बढ़त यहाँ पर हासिल करेगा, या फिर जननायक जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के भी हिस्से में कुछ आएगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो सभी सीटों के धीरे धीरे आपको मैं कह सकता हूं कि जो आंकड़े हैं बढ़त के वो अब लगातार आ रहे हैं और इसी के आधार पर ये जो टैली है वो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, आंकड़े मैं आपको लगातार बता रहा हूं। जो बढ़त के भी आंकड़े आ जाते हैं वो भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूं। इसके अलावा साथ में आप देख रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं, सियासी दिग्गज हैं हरियाणा की राजनीति के, उनके भी स्टेटमेंट और उनके भी बयान मैं आपको बीच बीच में सुनवा रहा हूँ, ताकि आप ये देखें कि जो राजनीतिक माहौल है वो प्रदेश में इस समय किस तरीके का है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हलचल काफी तेज है, ये जरूर है कि दिलचस्प बहुत है, ये जरूर है कि इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव की ये काउंटिंग, आप जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक आप टीवी स्क्रीन पर रहेंगे और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ रहेंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इतना दिलचस्प होता हुआ चुनाव जो दिख रहा है वो वाकई में आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा होगा कि आखिर ये जो परिवर्तन है वो एकदम से ऐसे कैसे, अभी आगे क्या होगा। ये सबके जहन में यही सारी चीज़ें चल रही हैं और इसलिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ लगातार आप बने रहिए। इंडिया न्यूज़ एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है, सबसे सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए कोई आपाधापी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ ये है कि जो जानकारी हम आपको देंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक देंगे, वो बिल्कुल सटीक होगी, उसमें कोई इफ बट नहीं। इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ आप लगातार बने रहिए और आप देखिए सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट जो जानकारी है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक एक सीट का हाल क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, आंकड़ों के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये टैली आप जो देख रहे हैं ना, बस इस पर आप केवल जो नजर है वो बनाए रखिए। एक बड़ी और जानकारी का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर। अब देखिए हांसी से अपडेट आ गई, बीजेपी के विनोद भ्याना यहां से आगे चल रहे हैं। अब ये बढ़त है, देखिए 6,899 लगभग 7,000 लगभग 6900 वोट अगर आप ये मान के चलेंगे तो ये बढ़त विनोद भ्याना ने बनाई है। इस तरह की जो बढ़त होती है वो आप ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा चेस करने में अब आगे के जो राउंड्स होंगे उसमें थोड़ी सी समस्या कैंडिडेट्स के लिए होती है और इसलिए विनोद भ्याना ने यहाँ से एक ठीक ठाक बढ़त जो है वो आप कह सकते हैं कि बना ली है। ये 6,899 वोटों की जो बढ़त है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिख रही है। ये बड़ी अपडेट है और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैंडिडेट के बारे में हम आपको बताएंगे, कहां पर कौन से कैंडिडेट ने कितने वोटों से बढ़त बना रखी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ सीटों पर आपने देखा कि 200, 300, 400, 500, 800 की जो बढ़त हैं उस पर थोड़ी सी नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से बढ़त वाली हैं वहाँ पर परिवर्तन होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रहती हैं।
और वो चुनावों में, क्योंकि इसी के लिए सब लोग आपको बार बार कहते हैं कि चुनावों के जो नतीजे हैं उसका इंतज़ार करिए, जब तक सीटें परिणामों में तब्दील ना हो जाएं तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए वो जो कम मार्जिन वाली बढ़त वाली सीटें उस पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। लेकिन विनोद भैया, ये जो बढ़त है इसको अभी आप अगर आप देखेंगे तो इसको ठीक ठाक बढ़त आप कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि हो सकता है कि आगे के राउंड में इस बढ़त पर भी आगे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो बढ़त बना ले, लेकिन अभी ये ठीक बढ़त है आप कह सकते हैं हाथी से विनोद भैया की 6,899 वोटों से उन्होंने अपनी जो बढ़त है वो बना ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। देखिए 47-36 का जो आंकड़ा है वो अब पिछले 1 घंटे से मैं कहूँगा कि स्टक हो गया है, मतलब इसके आसपास ही, इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वो 47-48 हो जाता है, उधर 36 से 38 हो जाता है। इतना ही परिवर्तन पिछले 1 घंटे में हो रहा है और इसलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आगे इसमें और क्या तब्दीली होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी का ये जो आंकड़ा है वो बहुमत के आंकड़े से नीचे नहीं जा रहा है, बहुमत के आंकड़े के ऊपर ही वो बना हुआ है। भले ही वो 1 सीट ज़्यादा है लेकिन वो बना हुआ है 47 पर स्टक। आप देखिए लगातार वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और ये कितनी बढ़त बरकरार रहेगी, थोड़ा इंतज़ार अभी और करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा और सेटल डाउन होने देते हैं नतीजों को, और नतीजे नहीं रुझानों को। फिर नतीजों में जब ये तब्दील हो जाएंगे तो फिर तो सीट भी आपको पता चल जाएगी, कहाँ से कौन जीता है, कितने वोट से जीता है, जीत हार का मार्जिन क्या है, ये भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको बताएगा। फिर एक एक सीट का हम एनालिसिस भी करेंगे, कहाँ पर जीत हार के क्या कारण रहे हैं, कहाँ पर जो बढ़त मिली है उसके क्या कारण रहे हैं, सत्ता में अगर कोई पार्टी वापसी कर रही है तो फिर उसके क्या कारण हैं, या फिर अगर परिवर्तन की जो बात अभी कही जा रही है अगर वो परिवर्तन होता है तो फिर उसके क्या कारण है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक एक चीज़ हम आपके साथ आज पूरा दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि अभी नतीजों का आज दिन है तो इसलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि ये जो आंकड़े हैं क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा, क्या इसमें कोई तब्दीली होगी। ये बहुत दिलचस्प बना रहा है और मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि आज का ये जो काउंटिंग का डे है मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प है और आपको ये आपके जहन में रहेगा कि किस तरह से जो परिवर्तन है वो लगातार हो रहे थे टैली में, और लगातार जो स्क्रीन है उस पर आपकी जो नज़रें हैं वो बनी हुई थी, क्योंकि सब इस समय इस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जानना चाहते हैं कि जो तस्वीर है वो हरियाणा की क्या रहेगी, तस्वीर क्या बनेगी हरियाणा की, किस तरह से परिवर्तन की जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी क्या वो ला पाएगी, भारतीय जनता पार्टी जो हैट्रिक की बात कह रही थी क्या वो हैट्रिक लगा पाएगी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य के गर्त में हैं। और पार्टियों का भी जो इस समय आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन है वो क्या 19 के मुकाबले देखते रहिए, टैली पर आप नजर बनाए रखिए। एक एक अपडेट के लिए आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बने रहिए। लगातार एक एक जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है कैंडिडेट्स के साथ। अब तो हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से आगे पीछे है। एक बड़ी जानकारी का रुख करते हैं, बड़ी खबर आ रही है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर। अब कालका में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही हैं। शक्ति रानी शर्मा यहां से अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। 5,097 वोट से शक्ति रानी शर्मा ने अपनी बढ़त बनाई है। ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। छठा राउंड हो चुका है, शक्ति रानी शर्मा ने यहां से बढ़त बना ली। 5,000 वोटों से ज्यादा की बढ़त शक्ति रानी शर्मा की। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कालका एक बेहद महत्वपूर्ण सीट जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, यहां से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अपनी बढ़त को बना लिया है। बढ़त 5,097 वोटों की है। तो शक्ति रानी शर्मा 5,097 वोटों से यहां से आगे चल रही हैं। 6 राउंड की गिनती हो चुकी है और शक्ति रानी शर्मा यहां से छठे राउंड में अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखे हुए हैं। तो कालका से बीजेपी की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा। कालका जिस विधानसभा सीट पर आप कह सकते हैं कि लोगों की निगाहें थीं, ये बेहद हॉट सीट हरियाणा की, कालका की ये विधानसभा की, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस सीट पर क्या रहेगा। और अब देखिए यहां पर 5,097 वोटों से शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बना ली है। और ये छठे राउंड के बाद आप देखिए कि ये जो बढ़त है वो बरकरार है। तो एक अच्छी बढ़त आप कह सकते हैं कि शक्ति रानी शर्मा की यहां पर नजर आ रही है और ये बढ़त 5,097 वोटों की है। तो इस समय की ये सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कालका से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बना ली है। 5,097 वोटों से शक्ति रानी शर्मा यहां से आगे चल रही हैं। इस समय की सबसे बड़ी और अहम जानकारी है। कालका
विधानसभा सीट जिस पर निगाहें सबकी लगी हुई थी, यहां से अब बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा ने अपनी एक बड़ी बढ़त को बरकरार रखा है, क्योंकि 5097 वोटों की यह बढ़त है और इसलिए इस बढ़त को आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बढ़त है और एक ठीक ठाक बढ़त के साथ आप ये कह सकते हैं कि शक्ति रानी शर्मा अब आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये बढ़त लगातार उनकी बरकरार है, क्योंकि 6 राउंड हो चुके हैं कालका विधानसभा में काउंटिंग के, और काउंटिंग के 6ठे राउंड के बाद भी शक्ति रानी शर्मा लगातार अपनी इस बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, अपडेट या हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कालका से इस समय की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, और 5097 वोटों से जो बढ़त है वो आगे बनी हुई है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए टैली बार बार बदल रही है, मैं जब ब्रेकिंग बताता हूं तब कुछ थी और अभी जब मैं चर्चा में जा रहा हूं तो ये टैली बदल गई। देखिए 49 सीटें हो गई भारतीय जनता पार्टी की। विदु रावल जी कैसे देख रहे हैं, अभी थोड़ा और इंतजार करें? निश्चित तौर पर आखिरी वोट गिनने तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये रुझान बहुत सुखद है। ये देश के